हम लोग क्लास 10th के गणित का अध्याय 9 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति का अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना सीखेंगे। इसके पहले का अध्याय 8, जिसका नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें हम लोग त्रिकोणमिति से परिचित हो चुके हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के विषय में पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग विभिन्न कोणों का मान ज्ञात करना या कोणों के दिए रहने पर भुजाओं की लंबाई निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग इसका अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना सीखेंगे। हम लोग अध्याय 8 में यहां तक सीख चुके थे कि यदि एक समकोण त्रिभुज दिया गया हो और समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण हमें पता हो और इसमें से कोई भी एक भुजा अगर हम जान रहे हो, जैसे मान लीजिए कि यह त्रिभुज ABC हो गया और यहाँ पे यह भुजा जो है 120 cm लंबा है, तो इसकी सहायता से हम इन दोनों भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम लोग वहां सीखे थे कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा दी गई हो और कोई एक न्यून कोण दिया गया हो, तो उस न्यून कोण और उस भुजा की सहायता से शेष बचे दोनों भुजाओं को भी ज्ञात किया जा सकता है और एक शेष न्यून कोण भी पता लगाया जा सकता है। अब इसी का प्रयोग करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी और किसी वस्तु की ऊंचाई को ज्ञात करना सीखेंगे। हम लोग विभिन्न खगोलीय पिंडों की दूरी को जानते हैं। जैसे हमसे पूछा जाता है कि सूर्य हमसे कितना दूर है, तो हम बताते हैं कि सूर्य लगभग हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चंद्रमा के विषय में पूछा जाता है कि चंद्रमा हमसे कितना दूर है, तो हम कहते हैं कि चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर हमसे पूछा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो बताते हैं कि 8,850 मीटर लगभग है। तो अब आप सोच सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की दूरी कैसे ज्ञात की गई होगी। आप सोच सकते हैं कि कैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा गया होगा, इसका कौन सा तरीका है, कैसे माप लिया गया होगा। क्या आप बता सकते हैं कि गणित की कौन सी शाखा इस सूर्य की ऊंचाई, चंद्रमा की ऊंचाई, इस पर्वत की ऊंचाई को मापने में मदद की होगी? एकदम सही सोच रहे हैं आप लोग। त्रिकोणमिति ही है जो सूर्य की ऊंचाई और चंद्रमा की ऊंचाई और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने में मदद की है। इस त्रिकोणमिति का आविष्कार खगोलकी में प्रयोग के लिए ही किया गया था और आज तक हमारे जो भी खगोलविद हैं इसका प्रयोग विभिन्न ग्रहों के बीच की दूरी को, विभिन्न तारों के बीच की दूरी को मापने में करते हैं। अब आइए, हमें उतना आगे तो नहीं जाना है, हमें क्लास 10th के लेवल तक जाना है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें एक ऊंचा सा खंबा अगर हो और हमें इसकी ऊंचाई को मापना हो, तो हम कैसे माप सकते हैं? तो मान लीजिए कि इस खंभे के सामने किसी बिंदु से हम इसकी दूरी को मापना चाहते हैं, तो इस दूरी को तो हम माप सकते हैं कि यह कितना है। जमीन पर यह दूरी है, इसको माप सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने के लिए उसकी कम से कम एक भुजा की लंबाई और एक न्यून कोण का पता होना चाहिए। तो मानता हूं कि कोई खंबा है, वह ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो वह जमीन पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये तो पता लग गया कि यह 90 डिग्री का कोण है। इसके बीच की दूरी को हम माप सकते हैं कि बीच की दूरी कितनी है। अब हमें इस शिखर को मिलाने के लिए एक काल्पनिक रेखा अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ समकोण त्रिभुज का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन हमें इस कोण के बारे में नहीं पता रहता है कि यह कोण कितने डिग्री का बन रहा है। और जब तक हम इस कोण के बारे में नहीं जान जाते हैं, तब तक हम इसकी ऊंचाई को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यही समस्या विभिन्न सर्वेक्षकों के सामने उत्पन्न हुई होगी, जिन्होंने पर्वतों की ऊंचाई को मापा, जिन्होंने ऊंचे ऊंचे खंभों की ऊंचाई को मापा। तो उन लोगों ने एक सर्वेक्षण यंत्र का आविष्कार किया जिसका नाम था थियोडोलाइट। यह थियोडोलाइट एक ऐसा यंत्र था जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित था और घूर्णी टेलीस्कोप के माध्यम से कोणों को मापता था। तो इसका चित्र आप चाहें तो देख सकते हैं।
इसका चित्र एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 216 में दिया है। तो थियोडोलाइट जो होता था वह क्या करता था, कोण को माप लेता था। अब हम लोग थियोडोलाइट की सहायता से इस खंभे के शीर्ष से इस बिंदु तक बनने वाले कोण को माप सकते हैं। अब थियोडोलाइट इस कोण को जब माप देगा, इस कोण का माप अगर हमें पता लग जाए कि यह कोण 60 डिग्री का है और यह दूरी हमें पता लग जाए कि यह दूरी जो है सो 30 मीटर की है, तो हम इस खंभे की ऊंचाई को आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं हम इसको ABC। अब हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी भुजा, इस न्यून कोण के सापेक्ष हमें इसका अध्ययन करना है। तो यह भुजा जो हुई इस त्रिभुज के लिए इस न्यून कोण के सापेक्ष आधार हुई और यह भुजा जो हुई सो लंब हुई। तो अब लंब और आधार में संबंध बताने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात को ढूंढते हैं। तो लंब और आधार में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह tan है या cot है। तो tan या cot का प्रयोग करके हम चाहें तो इस AB की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह है tan, यहाँ पे हम tan 60 डिग्री ले लेते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, इसलिए लंब क्या है तो AB है, AB और आधार इसका BC हो जाएगा, AB बटा BC हो जाएगा। और हमें इस AB की ऊंचाई को पता करना है। हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान जो होता है वह √3 होता है और AB नहीं पता है, AB ज्ञात करना हमें। और BC की लंबाई जो है वह 30 मीटर है। अब 30 यहाँ भाग के रूप में इधर भेज देंगे तो गुना में चलाएगा, यानी √3 गुने 30 हो जाएगा बराबर AB। इसलिए AB बराबर कितना हो गया, 30√3 मीटर। इस प्रकार से हम इस खंभे की ऊंचाई को जान गए हैं जो 30√3 मीटर है। तो हम लोग इसी प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जब हम अपने आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो दो प्रकार के कोण बनते हैं। जब हमें किसी ऊंची वस्तु को देखना होता है तो वहां भी एक कोण बनता है। जब हम ऊंचाई पे खड़े हो और नीचे रखे किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां भी कोण बनता है। तो क्या इन दोनों कोणों को एक ही नाम से जानेंगे या इनका नाम अलग अलग होगा? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहां से ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो इस काल्पनिक रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। अब प्रेक्षक के आंख से एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज काल्पनिक रेखा यानी वह रेखा जो पृथ्वी के समानांतर मानी जाती है, उस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो यह पृथ्वी के समानांतर रेखा है जो आंख से निकली हुई काल्पनिक रेखा है, तो इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। और यह जो है सो प्रेक्षक हो गया। किसी विषय वस्तु के बारे में पता लगाने वाले व्यक्ति को प्रेक्षक कहते हैं तथा जिस विषय वस्तु के बारे में पता लगाया जाता है वह प्रेक्षण कहलाता है। जैसे हमें इस बिंदु की ऊंचाई का पता लगाना है तो यह बिंदु जो हो गया सो प्रेक्षण हो गया, और हम खोज कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं तो हम प्रेक्षक हो गए। तो प्रेक्षक अगर मान लीजिए कि इस बिंदु को देखता है तो एक काल्पनिक रेखा जाकर के उस बिंदु से मिलती है, तो इस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और आंख से निकलने वाली क्षैतिज रेखा यानी पृथ्वी के समानांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इन दोनों के बीच यहाँ जो कोण बनता है, इस कोण को हम उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। उन्नयन कोण। अगर अगली बार प्रेक्षक नीचे रखी किसी वस्तु को देखता हो तो देखेगा तो यह भी दृष्टि रेखा कहलाएगी, दृष्टि रेखा। और यह क्षैतिज रेखा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बना जो नीचे की ओर देखने से बना। यहां बनने वाला कोण ऊपर देखने से बना है जिसका नाम उन्नयन कोण हुआ। अगर
क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखने से कोई कोण बनता है तो इस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर कोई वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। और अगर क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अब मैं इन सबको परिभाषित कर देता हूं ताकि जिसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें, जो आपके पास रहे और आपका कॉन्सेप्ट हमेशा बेहतर बना रहे। तो आइए नोट कर लेते हैं। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए मैं इसके आपकी सुविधा के लिए पढ़ देता हूं। थियोडोलाइट यह त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित एक सर्वेक्षण यंत्र है जिसका प्रयोग एक घूर्णी टेलीस्कोप से कोणों का मापन करने में किया जाता है। तो इस यंत्र का उपयोग कोणों का मापन करने में किया जाता है। अगला है क्षैतिज रेखा। वह रेखा जो पृथ्वी के समानांतर हो वह क्षैतिज रेखा कहलाती है। यानी कि जो रेखा पृथ्वी के समानांतर होती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंखों से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे कोई प्रेक्षक है किसी वस्तु को देख रहा है तो उस वस्तु के जिस बिंदु पर उसका नजर पड़ा हुआ है उस बिंदु को उसके आंख से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा कहते हैं। उन्नयन कोण तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण जो क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर हो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्षैतिज रेखा यानी पृथ्वी के समानांतर रेखा और उसके ऊपर की ओर अगर वस्तु को देखा गया है तो उस वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण। अवनमन कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण जो क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर हो उसे अवनमन कोण कहते हैं। अब प्रेक्षक अगर किसी वस्तु को देखने के लिए नीचे देखता है तो क्षैतिज रेखा तो वही रह गई, क्षैतिज रेखा नहीं बदलती है, और दृष्टि रेखा क्या हो गई कि नीचे की ओर हो गई। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन्हीं के विषय में इस चैप्टर में जानना था। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस अध्याय से संबंधित कुछ उदाहरण को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।